चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक और महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। घटक दल जो हैं आपस में ही भिड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज उन्होंने एक मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित किया, जहां देखा गया कि किस तरीके से वो अपने 20 साल के कार्यकाल को गिना रहे हैं, क्या क्या विकास हुआ है बिहार में उसको गिना रहे हैं। साथ ही साथ जंगल राज पर लालू परिवार को घेर रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है पूरा मामला, जहां एक और एनडीए जो है विकास एजेंडा पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। देखिए, जिसे जनता का विकास करना है, जिसे जनता की राजनीति करनी है, वो जनता के बीच में आएगा, और जिसे अपनी पार्टी का विकास करना है, परिवार का विकास करना है, वो अपने पार्टी और परिवार के बीच में उलझे रहेंगे। और यही हो रहा है इस समय महागठबंधन में। और जब नीतीश कुमार जैसा कद कहा जाए, बिहार में उनसे बड़ा कोई कद नहीं है, और इसीलिए नीतीश के चेहरे पर बीजेपी भी सबसे ज़्यादा भरोसा करती है। और एक तरफ देखा जाए तो सीएम कैंडिडेट के तौर पे उनको आगे कर चुनाव लड़ रही है। बड़ी बात क्या है कि अगर आप जंगल राज की बात करते हैं तो शायद वो चेहरा ऐसे नहीं आ पाएगा। 15 साल पुरानी बातें हो गई, लेकिन जब नीतीश जैसे लोगों के मुंह से जंगल राज की बात सुनी जाए, जब ये सुना जाए कि शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, लोग निकल नहीं पाते थे, बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, और हर दिन छेड़खानी, अपहरण, हत्या सरेआम था, तो ये चुनाव में और वोटरों के मन मस्तिष्क पे सीधा असर डालता है। क्योंकि नीतीश ने उस जंगल राज को ख़त्म किया। 2005 का जो उसके बाद जो दौर है नीतीश का, और जो आज 2025 तक जो चल रहा है, फिर अगले चुनाव में जो फिर वो जो देखा जाए जो जीत इस बार दर्ज करके आएंगे, जो कि रुझान जो आ रहा है, तो जब वो कह रहे हैं कि कैसे जंगल राज से लोग खौफ खाए थे, तो लोगों को सीधे सीधे और चुनाव से एन पहले जब ये बातें आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि जो हमने देखा 2020 में इतने रील्स वगैरह नहीं घूमते थे, सोशल मीडिया पे इतने जंगल राज को लोग काउंटर नहीं करते थे, लेकिन 2025 के इस चुनाव में इतने ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि अब जनता दोबारा उस दौर में नहीं जाना चाहती। और तेजस्वी को खासतौर पे काउंटर करने के लिए नीतीश का ये बयान बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि नीतीश ने ये भी साथ साथ कहा, सिर्फ जंगल राज पर अटैक नहीं किया। एक लोग क्या करते हैं, तेजस्वी लोग क्या करते हैं कि अभी कल रात में ही उन्होंने जो ट्वीट किया, तो उसमें उन्होंने 20 साल में बोला कि पलायन हुआ, अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, क्या क्या। 20 साल में पलायन, अशिक्षा, बेरोजगारी 20 साल में हुआ था, 20 साल पहले हुआ था लालू के दौर में। तो तेजस्वी तो अपने कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं जारी करते हैं, लेकिन उल्टा अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, वो भी गलत तरीके से। लेकिन नीतीश इस तरह की, या खासतौर पर बीजेपी में देखा जाए तो इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। जी सर, सवाल यही है कि अभी जनता के सामने जहां विकास के एजेंडे पेश करना चाहिए, कि अगर वो सरकार में आते हैं तो वो क्या कुछ करेंगे, ये जनता के सामने पेश करना चाहिए, वहां उसमें महासंग्राम छिड़ा हुआ है। देखा जा रहा है किस तरीके से टूट मची हुई है। यही चीज़ें नीतीश से सीखना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने मुजफ्फरपुर से रैली की शुरुआत की है, जिस तरह से भाषण की शुरुआत की है, जो मीनापुर कांटी में जो भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने 40 लाख रोजगार दिए, हमने 50 लाख युवाओं को नौकरियां दी, और अगले 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर देखा जाए तो 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे। तो सोचिए, ये है रोड मैप, ये है विजन, जो कि महागठबंधन के इस लड़ाकू नेताओं को सीखना चाहिए नीतीश से, एनडीए सरकार से। जब नीतीश ये कहते हैं कि हमने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को, एक तरह से कहा जाए तो रोजगार ही समझिए, 10-10 हज़ार रुपये जो उन्होंने वितरित किए, ट्रांसफ़र किए अकाउंट में, सोचिए 125 करोड़, मतलब कितनी बड़ी संख्या है। और जो 10 लाख का 10 हज़ार का ऐसे महत्व तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बिहार की गरीब महिलाओं को अगर आप रेहड़ी लगाने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए, या छोटे मोटे कुटीर उद्योग करने के लिए आप जब देते हैं, तो कितना ज़्यादा स्वावलंबी होती हैं, कितना ज़्यादा आत्मनिर्भर होती हैं। तो नीतीश के पास बोलने के लिए है, इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के पास क्या है, और इसीलिए तेजस्वी कहते हैं हम दीप जलाएंगे। दीप मतलब क्या है तेजस्वी का? डी से डेवलपमेंट, और उसमें जब डबल ई वाले ई आते हैं तो उसमें वहाँ एम्प्लॉयमेंट की जगह में सशक्तिकरण बोल देते हैं। सोचिए, और लोग काउंटर करने लगते हैं सोशल मीडिया पे कि 8वीं 9वीं फेल, इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं तेजस्वी। लोग इसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तेजस्वी को लेके।
तो ये है तेजस्वी का चेहरा और ये नीतीश का ये जो रोड मैप है, जो विजन है, जिस तरह से सामने रख रहे हैं, तो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार ही दोबारा सरकार में आने चाहिए। और ख़ास तौर पे ऐसे समय जबकि महागठबंधन के नेता लगातार देखा जाए तो लड़ रहे हैं, आपस में सिर फुटबॉल है। कई जगह तो ऐसे हैं कि एक ही प्रत्याशी है, दो दो पार्टियों का सिंबल लेके चला रहा है, कोई राजद का लेके चला रहा है, कोई तेजस्वी का। लग ही नहीं रहा है इस सिंबल का कोई महत्व है भी कि नहीं। लग रहा है कि बस वही किसी कटोरी में या किसी बॉल में रखा हुआ है सिंबल, उठा के लोग चले आ रहे हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन के दो दो घटक दल एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, 5-6 तो कम से कम ऐसे हैं ही, और 12 पे ज़बरदस्त विवाद है, चाहे वो कहलगांव सीट की बात हो, बहादुरगंज सीट की बात, कई जगह पे। अभी कई जगह देखिए तेजस्वी किस तरह चाह रहे हैं कि हम सीएम बन जाए, बड़ी बड़ी जो घोषणाएं करते हैं खासतौर पे नौकरियों को लेके, और इसी तर्ज पे वो ये चाह रहे हैं कि हम जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना हो कर दें। और इसीलिए वो आप कुटुंबा सीट की अगर बात करें तो वहाँ से जो सुरेश पासवान को खड़ा करना चाह रहे थे, अब सरेंडर कर दिया उन्होंने, और कांग्रेस को कि चलो भैया तुम राजेश राम ही लड़ लो। इसके अलावा कई सारी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस और राजद के बीच में लड़ाई है। दूसरी एक बड़ी बात क्या है कि तेजस्वी को लेकर कांग्रेस को चिंता नहीं है। कांग्रेस को पता है कि हमें अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा सीट नहीं मिलनी है। तो जो 10 सीटें जो पिछली बार भी अगर देखा जाए 2020 में, तो जो 10 सीटें जो थीं उसमें डीएम समीकरण काम किया था, दलित और मुस्लिम, और उसमें 3-4 सीटें फॉरवर्ड कास्ट, जिसमें कि फिर ओबीसी वगैरह कुछ उसमें मान लीजिए, या कुछ थोड़ा बहुत ईबीसी वगैरह ने वोट दिया। तो कांग्रेस को पता है कि वो मुस्लिमों को की राजनीति करके थोड़ी बहुत जो भी सीमांचल वगैरह में हम सीटें लाएंगे, और इसीलिए उसने खुद से 60 सीटों का अनाउंसमेंट कर दिया। 143 सीटों पे राजद ने भी अनाउंसमेंट कर दिया। तो इस तरह से 35 सीटों पे इन लोगों ने, तो फिर 20 सीटों ने सब ने अपनी अपनी मनमानी की, कहीं से कुछ पूछ नहीं, कहीं कोई वो नहीं। इसीलिए जिलाध्यक्ष टाइप के लोग भी जाकर सिर उठाने लग रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कोई लालू को घेरा, पिछले कई दिनों से हम देख ही रहे हैं कि लालू को घेरते हुए या फिर राबड़ी को घेरते हुए। तेजस्वी क्या कुछ चल नहीं रहा है, लालू उधर सिंबल बांट रहे हैं, वो भी छीन लिए जा रहे हैं तेजस्वी द्वारा, राहुल गांधी हड़का रहे हैं। अब ये मामला जो आ गया है, सतह पे आ गया है, अब समझ से परे है कि अब ये करेंगे क्या। और ऐसे में जब बिहार में नीतीश जैसे चेहरे अब काउंटर करने लगें, अपनी बातें बताने लगें, कि अपने काम गिनाने लगें, तो समझा सकता है कि महागठबंधन कितनी बुरी हारने वाली है। क्योंकि अब तक ये था कि ये चुनाव लड़ेंगे, ये चुनाव लड़ेंगे। अब सोचिए, जहाँ बीजेपी खड़ी है या जहाँ जदयू के लोग खड़े हैं, वहीं महागठबंधन के 2 लोग खड़े हैं, तो किसका वोट जाएगा? बीजेपी का तो वोट नहीं कटेगा। वोट कटेगा किसका? वीआईपी का वोट कटेगा, राजद का वोट कटेगा, कांग्रेस का। और जब ये तीनों रहेंगे, वहाँ रहेगी बीजेपी, वहाँ रहेगी जदयू। सिंपल सी बात है, जीत किसकी होगी? घोड़ाबरा में क्या हुआ? घोड़ाबरा में पहले मुकेश सहनी साहब भागे, उसके बाद संतोष सहनी रो रहे हैं कि चुनाव आयोग तो ले ही नहीं रहा अफजल अली का। अरे भाई, अफजल अली का तो टिकट इन्होंने काट दिया, लालू यादव ने काट दिया। चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं वो कि भाई इसका हटाओ अब, और इसको बताया ही नहीं गया है। तो वो कह रहा है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो फ्रेंडली चुनाव लड़ूंगा। जम्मू कश्मीर में जाकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था फ्रेंडली, क्या हुआ? 7 में 1 सीट आई, 6 पे जमानत तक जब्त हो गई। झारखंड फिर गई, फ्रेंडली चुनाव लड़ गए। अरे फ्रेंडली चुनाव क्या होता है भाई? हार या जीत नहीं होती है क्या उसमें? तो वहाँ भी वो मुंह की खाई। अब ये बिहार में फ्रेंडली चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इन लोगों को बताया है ये एनिमी में फ्रेंडली चुनाव क्या होता है, ये नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हार तय मानी जा रही है, इनकी हार साफ दिख रही है, इसलिए ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब नीतीश कुमार, अभी मोदी जी 4 दिन में 14 रैलियां करेंगे, आप समझ सकते हैं जब मोदी जब आएंगे बिहार की धरती पर तो क्या हाल होगा महागठबंधन का। मतलब मान के चलिए, शेर के पिंजड़े में एक तरह से देखा जाए तो मेमने की तरह है महागठबंधन आज जो लड़ रहे हैं। तो जो जनता का भी इन्होंने विश्वास छला, बिहारियों का विश्वास छला, तहस नहस कर दिया पूरे बिहार को। देखा जाए तो जिस तरह से इन्होंने बदनामी कराई है पूरे भारत में कि कैसे बिहार के जो दल हैं, कैसे नेता कैसे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी घर से निकल नहीं रहे हैं, तेजस्वी यादव निकल नहीं रहे हैं, और क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? अपने भूपेश बघेल को भेज दे रहे हैं। आप जो राजस्थान के जो फॉर्मर सीएम थे अशोक गहलोत साहब, उनको भेज दे रहे हैं। ये लोग तय करेंगे। और आप क्या करेंगे? आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके यही सपने हैं। और इसीलिए आप 85 साल बाद 1940 के बाद आप जाके बिहार में 2025 में पहुंचते हैं, आपकी पार्टी पहुंचती है, CWC की मीटिंग होती है। क्योंकि बिहार से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ बिहार का वोट लेना चाहते हैं। न रोड मैप है, न कोई विजन है, न स्वास्थ्य को लेकर बोलना है, न शिक्षा को लेकर बोलना है, न सड़क को लेकर बोलना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीतीश का ये भाषण जिस तरह से उत्तरी बिहार से स्टार्ट हुई है,
मुजफ्फरपुर की बात करें, सहरसा की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, दरभंगा की बात करें, सुपौल की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि देखिए पिछली बार 40 से 45% सीटें बीजेपी ने जीती थी और 20 से 25% सीटें इन एरियाज में जदयू ने जीती थी। सब मिला लगभग 70% सोचिए। तो ये इसी को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए इस बार ये लगातार ये अब इधर ही से दौरा स्टार्ट है। और चूँकि कहा जाए तो जदयू का बहुत शानदार गढ़ भी है, तो इसलिए भी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बाजी मार ले जाएं और महागठबंधन का हार तो तय है ही। तो इसमें इसको और भी बड़ी हार अब देखना ये होगा कितनी बड़ी हार हारती है महागठबंधन, और इसमें बीजेपी कह सकती हैं, एनडीए कह सकती हैं, बहुत बड़ी जीत मुकर्रर करने वाली। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है किस तरीके से एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। नीतीश सरकार ने अपने 20 साल के कार्यकाल को जनता के सामने पेश किया है, विकास के मुद्दों को रखा है और कहा है कि अगर आगे भी उनकी सरकार बनती है तो किन किन मुद्दों पर वो काम करेंगे, इस बात की पूरी जानकारी नीतीश कुमार ने दी है खुद जनसभा से संबोधित करते हुए। और लालू के जंगल राज को खूब ढंग से खदेड़ा है। तो देखने वाली बात होगी महागठबंधन में जहां भिड़त चल रही है, तो आगे चलकर महागठबंधन जो है पूरी तरीके से बैकफुट पर आता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। एनडीए इसका कितना फायदा उठाता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।